बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं, खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैटी लिवर पर, क्योंकि आजकल हर दूसरा शख्स जो है वो फैटी लिवर में मुब्तला है, यानी जिगर की सोजिश में मुब्तला है। तो मैंने सोचा कि फैटी लिवर के टॉपिक को ही आपके साथ डिस्कस किया जाए, उसकी वजूहात, उसके अलामात और उसका इलाज आपको बताया जाए। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको फैटी लिवर की वजूहात बताऊंगा कि हमारे लिवर में, हमारे जिगर में सोजिश क्यों होती है और किस वजह से होती है। नाज़रीन, जिगर में सोजिश के ज़िम्मेदार हम खुद ही होते हैं। हम खुद ही अपने जिगर को ख़राब करते हैं। नाज़रीन, जिगर हमारे जिस्म के अंदर एक कुदरत का बनाया हुआ फ़िल्टर है। ये फ़िल्टर के तौर पर काम करता है। जिस तरह हम पानी फ़िल्टर किया हुआ पीते हैं, फ़िल्ट्रेशन के बाद ही पीते हैं, ताकि उसके अंदर कोई ऐसे मादे, कोई ऐसी तेज़ाबियत वगैरह, कोई ऐसे जरासीम वगैरह ना हो जो हमारे जिस्म को बीमार कर दें। तो नाज़रीन, जिगर का भी हमारे जिस्म के अंदर जो एक बड़ा काम है वो ये भी है कि ये हमारे जिस्म के अंदर जाने वाली ख़ुराक को, हमारे जिस्म के अंदर जाने वाली चिकनाइयों को, जो कि हम ख़ुराक के ज़रिए लेते हैं, ये उन चिकनाइयों की तोड़ फोड़ करके उनसे एनर्जी पैदा करता है, जो कि हमारे जिस्म में काम आती है। और ये बहुत से तेज़ाबी मादों को भी ख़त्म कर देता है लिवर, जिगर, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। तो नाज़रीन, जिस वक्त हम ख़ुराक में बदपरहेज़ी शुरू कर देते हैं, ख़ुराक में बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली अशिया का इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, जब हम मिर्च मसाला वाली अशिया का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा लिवर जो है उसके काम करने की जो सलाहियत होती है वो बहुत कम हो जाती है, आहिस्ता हो जाती है, क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा अशिया, ज़रूरत से ज़्यादा मसाला जात और ज़रूरत से ज़्यादा मिर्च मसाले इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे जिगर की सोजिश का बायस बनते हैं। नाज़रीन, इसमें जिगर की सोजिश में सबसे जो बड़ी वजूहात हैं वो ये भी हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है। और शराब नोशी का इस्तेमाल भी बहुत बड़ी वजह है जिगर की सोजिश की, और तंबाकू नोशी से भी जिगर की सोजिश हो जाती है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हमें अपनी ख़ुराक बदलनी होगी, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना होगा, ताकि हम जिगर की सोजिश से बच सकें। उसके बाद हम इलाज की तरफ जाएंगे। पहले मैं आपको एहतियाती तदाबीर भी बता दूं और इसकी अलामात भी बता दूं, ताकि आप तमाम अहबाब उन पर अमल करके अपने जिगर की सोजिश पर कंट्रोल कर सकें और जिगर की सोजिश से बच सकें। तो नाज़रीन, मोटापा भी जो है वो जिगर की सोजिश की बहुत बड़ी वजह है और बहुत बड़ी अलामत है। अगर आपके जिस्म में मोटापा हो रहा है, आपके जिस्म पर चर्बी चढ़ रही है, तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन एहतियात शुरू कर दें। अपनी ख़ुराक ऐसी हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जिसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा हो, जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा हो, घी बहुत ज़्यादा हो। ऐसी ख़ुराक से मुकम्मल परहेज़ करें। पराठे वगैरह, तली हुई अशिया, कोई भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हरगिज़ मत करें, क्योंकि ये जिगर की सोजिश की बहुत बड़ी वजूहात हैं। ये तली हुई अशिया जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, पराठे इस्तेमाल करते हैं, सुबह नाश्ते में अक्सर लोग पराठा इस्तेमाल करते हैं, ये जिगर की सोजिश की बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि तलने के बाद कोई भी चीज़, उसके अंदर जो सेहतमंद असरात होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और जो तली हुई चीज़ें होती हैं वो हमारे जिगर को बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। तो नाज़रीन, मोटापे को अपने ऊपर बिल्कुल मत आने दें और अपना ख़याल रखें, क्योंकि आपका जिस्म अगर मोटापे का शिकार है, आपके जिस्म पर अगर चर्बी है,
तो आप इससे समझ जाएं कि आपका लिवर भी सूज गया है, यानी उस पर स्वेलिंग है, फैटी लिवर है। तो आप मोटापे से बचें जितना हो सके। तो नाज़रीन, उसके बाद मैं आपको फैटी लिवर की अलामात बताता हूँ। फैटी लिवर की अलामात के अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो है अक्सर थकावट महसूस हो सकती है। छोटे छोटे काम में आप बहुत जल्दी थक सकते हैं और आपके पेशाब के अंदर पीलापन भी हो सकता है, ये भी फैटी लिवर की अलामात है। और आपके जिस्म पर पीलापन तारी हो सकता है, आपकी आँखों में पीलापन, आपके नाखूनों में पीलापन हो सकता है जिगर की सोजिश की वजह से, अगरचे सोजिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो नाज़रीन, जिगर की सोजिश की शदीद जो अलामत है, जिस वक्त जिगर बहुत ज़्यादा सूजन का शिकार है, बहुत ज़्यादा सूज चुका है, वो हमारे दाएं साइड पर पसलियों के पीछे दर्द का होना भी है, क्योंकि हमारा जिगर जो है हमारे जिस्म के ऊपर के हिस्से में दाएं तरफ हमारी पसलियों के पीछे वाक़ होता है। तो लिहाजा उस जगह पर आपको मुसलसल दर्द भी रह सकती है और आपको मुसलसल मतली भी रह सकती है और आपको मुसलसल मैदा का मसला भी रह सकता है। मैदा के अंदर तेज़ाबियत भी जिगर की सोजिश का बायस बनती है, बहुत बड़ी वजह है। तो आप किसी भी किस्म की तेज़ाबियत वाली अशिया, चिकनाई वाली अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें ताकि आप जिगर की सोजिश से बच सकें। जिगर क्योंकि हमारे जिस्म का अहम अज़ू है, तो जब हम ज़रूरत से ज़्यादा उसके ऊपर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी फ़िल्ट्रेशन का अमल जो है वो बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से उसके काम करने की सलाहियत कम हो जाती है और वो चीज़ों की ज़्यादा फ़िल्ट्रेशन नहीं कर पाता, उनको ज़्यादा प्योरीफाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से तेज़ाबियत पैदा हो जाती है हमारे जिस्म के अंदर। पूरे जिस्म के अंदर हमारे मैदा के अंदर तेज़ाबियत होती है, मैदा के अंदर जलन होती है और ख़ुराक की नाली तक हमारी जलन पाई जाती है। तो नाज़रीन, अब चलते हैं मेडिसिन्स की तरफ। मैं आपको फैटी लिवर का इलाज भी बता दूं कि इसमें कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। तो नाज़रीन, जो मेडिसिन्स मैं आपको बताने वाला हूं, आप इन सब मेडिसिन्स को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो नाज़रीन, जिगर की सोजिश के लिए सबसे पहली मेडिसिन मैं जो बताऊंगा वो है चेलिडोनियम 30 पोटेंसी में, 30 ताकत में। तो नाज़रीन, ये जिगर की सोजिश चाहे किसी भी वजह से हो, चेलिडोनियम जो है जिगर की सोजिश को ख़त्म करने के लिए निहायत मुफीद मेडिसन है। ये जिगर के सेल्स को, जो बीच में ज़रात होते हैं, उनकी सफाई करती है। ये जिगर को साफ़ करने का काम करती है और जिगर के जो डैमेज सेल्स हैं ये उनको रिपेयर करती है चेलिडोनियम मेडिसन। तो ये निहायत मुफीद मेडिसन है। अगर आपके मैदा के अंदर मतली हो रही है, आपका दिल घबरा रहा है और आपको खुराक जो है आपके मुंह की तरफ आना शुरू हो गई है, मतली होती है, तो ये चेलिडोनियम मेडिसन निहायत मुफीद है। तो नाज़रीन, जो दूसरी मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा वो है नक्स वोमिका 30। नाज़रीन, नक्स वोमिका 30 जो मेडिसिन है, ये फैटी लिवर जिस वजूहात की बिना पर आजकल हो रहा है बहुत ज़्यादा, यानी तेज़ाबियत वाली अशिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, चिकनाई वाली अशिया, ऑयली चीज़ें, मिर्च मसाला वाली चीज़ें, शराब नोशी, तंबाकू नोशी, इन सब वजूहात की बिना पर जो फैटी लिवर होता है उसके लिए नक्स वोमिका मेडिसिन निहायत मुफीद मेडिसिन है। ये मेडिसिन 30 पोटेंसी में आपने लेनी है। तो नाज़रीन, इनका इस्तेमाल भी मैं आपको बताता चलूँ। 30 पोटेंसी में आपने मेडिसिन लेनी है, यह ड्रॉप की फॉर्म में होगी। तो आपने 7 ड्रॉप यानी 7 ड्रॉप्स जो है दिन में 3 बार थोड़े से ताज़ा पानी के अंदर आपने इस्तेमाल करनी है। तो नाज़रीन, जो तीसरी बड़ी मेडिसिन है जिगर की सोजिश के लिए, ये भी हर तरह की जिगर की सोजिश के लिए निहायत मुफीद है, वो है नेट्रम फास्फोरिकम 6X। तो नाज़रीन, नेट्रम फास्फोरिकम 6X जो मेडिसिन है, ये जिगर की सोजिश के लिए निहायत मुफीद है। ये जिगर के अंदर मौजूद तमाम तेज़ाबियत को
ख़त्म करने के लिए, तमाम तेज़ाबियत को साफ़ करने के लिए ये जिगर के सेल्स को साफ़ करती है। जो बीच में तेज़ाबियत भर जाती है उसको ये साफ़ करने के लिए क्रिस्टल्स की शक्ल में जो जम जाती है तेज़ाबियत, हमारी चिकनाई बहुत ज़्यादा, ये उसको ख़त्म करने के लिए निहायत मुफीद मेडिसिन है। यहाँ तक कि आपके मैदा के अंदर जलन हो, मैदा के अंदर भी तेज़ाबियत हो जिगर की सोजिश की वजह से, ये मैदा की तेज़ाबियत को भी ख़त्म करती है और मैदा के अंदर जलन को ख़त्म करती है, क्योंकि तेज़ाबियत की वजह से बहुत ज़्यादा जलन होना शुरू हो जाती है। तो ये मेडिसिन पूरे जिस्म के अंदर कहीं भी तेज़ाबियत हो उसे ख़त्म करने के लिए निहायत मुफीद मेडिसिन है। तो ये फैटी लीवर के अंदर आप इस मेडिसिन को ज़रूर इस्तेमाल करें। 6x पोटेंसी में नेट्रम फास्फोरिकम ये टैबलेट फॉर्म में होगी। इसकी 3 टैबलेट्स आप दिन में 3 बार वैसे ही मुंह में डाल के उसको चूसते रहें, उसको खा लें, तो ये निहायत मुफीद मेडिसिन है। तो नाजरीन, ये तीनों मेडिसिन आप एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये निहायत मुफीद मेडिसिन हैं तीनों फैटी लीवर के लिए। तो नाजरीन, जो चौथी मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम 30। नाज़रीन, लाइकोपोडियम भी हमारे दाएं तरफ की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिस तरफ हमारा जिगर वाक़ होता है, ये जिगर के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको जिगर की सोजिश के साथ साथ पेट में गैस बनती है, मैदा में गैस बनती है और गैस ऊपर की तरफ उभरती है, खुराक की नाली में भी आपकी गैस सी बनी रहती है, जलन सी होती है, अगर आपके लिवर की सोजिश के साथ गैस भी है, तो आप लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में साथ उनके ऐड कर सकते हैं। जो पांचवी मेडिसिन है फैटी लिवर के लिए वो है नेट्रम सल्फ 6x पोटेंसी में। तो नाजरीन, ये मेडिसिन भी लिवर की सोजिश के लिए, जिगर की सोजिश के लिए निहायत मुफीद है। ये 6x पोटेंसी में आपने लेनी है। ये जिगर के अंदर मौजूद सफ़रा की ज़्यादती यानी बाइल जूस जो होता है जिगर से जो निकलता है उसकी ज़्यादती को ये ख़त्म करती है और जिगर के अंदर मौजूद फ़ालतू मादों को, फ़ालतू पानी को, बाइल जूस जो होता है, सफ़रा होता है, उसको ये ख़त्म करती है और हमारे जिगर को जो सेल्स हैं उनके अंदर से भी ये बाइल जूस की जो ज़्यादती होती है, सफ़रा बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए ये मेडिसिन निहायत मुफीद है। नेट्रम सल्फ 6x पोटेंसी में आपने लेनी है और आप ये तमाम मेडिसिन इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इनके नाम दोबारा ले लेता हूँ। आपने एक 30 ml की फ़ाइल ले लेनी है या कोई भी एक ही बोतल ले लेनी है आपने, जिसके अंदर ये तमाम मेडिसिन आपने 10-10 ml वाली शीशियाँ ले लेनी है छोटी। इन तमाम को आपने मिक्स कर लेना है। सबसे पहले चैलिडोनियम जो मेडिसिन है ये 30 पोटेंसी में, उसके बाद नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में, लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में। इन तीनों मेडिसिन को आप मिक्स कर लें एक ही बोतल के अंदर और इनको अच्छी तरह हिला लें। 10 से 8 बार आपने ज़ोर से इस तरह झटके देने हैं हाथ पर। तो इनको आपने अगर इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो इसके आपने 10-10 ड्रॉप्स जो हैं दिन में 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेट्रम सल्फ जो मेडिसिन मैंने बताई है, नेट्रम सल्फ और नेट्रम फास्फोरिकम 6x पोटेंसी में, ये मेडिसिन क्योंकि टैबलेट फॉर्म में है, ये आपने 3 टैबलेट्स जो हैं दिन में 3 बार उन्हीं मेडिसिन के साथ ड्रॉप्स के साथ इस्तेमाल कर लेनी है। ड्रॉप्स को पानी के अंदर डाल लेना है, उनको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह और उन्हें पी लेना है और साथ ही 3 टैबलेट्स दोनों में से आपने खा लेनी है। तो नाजरीन, ये थी फैटी लिवर की जो मुफीद तरीन मेडिसिन हैं, फैटी लिवर के लिए निहायत मुफीद हैं, ये मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो आप इनको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप इसके मुसलसल इस्तेमाल से, कुछ अर्सा मुसलसल इस्तेमाल से आप वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे और आपके जिगर जो है वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाएगा। और नाजरीन,
आप परहेज़ भी ज़रूर करें। मेडिसिन के साथ साथ परहेज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे जिन चीज़ों का मैंने बताया है, तो आप दोबारा से फैटी लिवर में मुब्तला हो सकते हैं और आपके मेडिसिन के भी इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, ये था फैटी लिवर का ट्रीटमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आखिर में आपसे यही दरख्वास्त है कि हमारे लिए भी दुआ किया करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी सेहत से मुतालिक मुफीद मालूमात मिलती रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।